हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 और उसमें हिंदी का पाठ्य पुस्तक से पाठ 1। उसमें सबसे पहले पाठ में दिया हुआ है एक कविता जिसका शीर्षक है हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन यानी कि फूल और उपवन यानी कि एक बगीचा। इसमें कवि हम सब भारतीयों को एक सुमन यानी कि फूल बताया है और वह फूल भी एक बगीचा का इस तरह से लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम सब एक फूल के समान है, एक बगीचा का, और एक ही धरती में और मिट्टी भी एक ही है, उसी में जन्मे हैं और हमें धूप भी एक ही प्रकार का मिला है और जल भी एक ही जैसा मीठा, और उसमें हम लोग सींचे गए हैं और यहाँ पर पले बड़े हैं झूल झूल कर। पवन यानी कि यहाँ पर हवा को पवन लिखा है और आगे हम सब सुमन एक उपवन के। आगे हम लोग पढ़ेंगे। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही एक उपवन की शोभा सारी, एक हमारी माली, हम सब रातें नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ पर कवि और आगे हम लोग को बताते हैं हम लोग का अलग अलग रूप रंग है और अलग अलग क्यारी में जिस प्रकार फूल रहता है, और फिर भी हम सब एक ही साथ मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार एक बगीचा में और वहाँ पर खिले हुए फूल उस बगीचे का शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम सब भारतीय अलग अलग रूप रंग के हैं और एक देश का शोभा बढ़ाते हैं। एक हमारी माली सबकी, यहाँ पर हम सबका मालिक एक है और हम सब एक ही गगन यानी कि आसमान के नीचे रहते हैं। आगे हम सब सुमन एक उपवन के। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी खली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी किरणें हमें नहलाती, मिले एक सी स्वर हमको है, भरमारों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ पर कवि कहता है कि हम सबका एक ही सूरज है और उसके किरण से हमारा पुष्प रूपी मन खिलता है, और एक ही हमारा चांद चांदनी है और जिसके किरण से हमें नहलाया गया है, और हमें एक जैसा ही स्वर सुनाई दिया। भरमारों यानी कि भंवरों का गुंजन। आप सबने देखा होगा फूलों के आसपास भंवरे गुंजन करते हैं, कितना सुंदर सुनाई देता है ना। आगे हम सब सुमन एक उपवन के। फिर आगे लिखे हैं। खाटों में मिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा। यहाँ पर कांटा यानी कि दुख को प्रकट किया। हम सब भी भारतीय उसी प्रकार है,
चाहे कितना भी दुख हमारे जीवन में आए, हम सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और आगे एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनाना सीखा। यानी यहाँ पर सूत्र एक धागा को बताया है। इस प्रकार एक धागा में फूल बंधकर एक के गले का हार बनाते हैं और वह कितना सुंदर दिखता है। उसी प्रकार हम सब एक के सूत्र में बंधकर एक साथ रहना सीखा है और आगे सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन की। अगर वह गरीब है या फिर अमीर है, हम सबको एक समान देखते हैं। हम सब समान एक उपवन के।